तो एनसीईआरटी का हम लोग का सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग 7.2 एक्सरसाइज किए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज से हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 7.2 हम लोग का चल रहा था, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है x प्लस 2x स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का x रूट अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए देखते हैं हम लोग x। जब तक हम लोग ये सिंबल इंटीग्रेशन का सिंबल और dx नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग का इंटीग्रेशन का फॉर्मेट नहीं है। अभी ये क्या है, एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? तो x में फंक्शन है, ये x का फंक्शन है। तो अब देखिए, अब यहाँ बात आती है कि x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो किसको t मानेंगे? तो रूट के अंदर वाले को। पावर में जो भी रहे, जैसे रूट अंडर है तो 1 प्लस 2x स्क्वायर के पावर हम लोग हाफ लिख सकते हैं, तो हाफ लिख सकते हैं ऐसे। तो जो भी रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है कि जो भी पावर के अंदर रहता है उसी को हम लोग टी पुट कर देते हैं। अब क्या करेंगे इसको, तो हम लोग पुट करते हैं यहाँ 1 प्लस 2x स्क्वायर को टी पुट कर देते हैं। जिसको हम लोग टी पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएट भी करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 4x हो गया dt बाय dx। अब यहाँ से हम लोग क्या है, देखिए x dx, क्या है x dx, तो x dx में बच रहा था और यहाँ से x dx हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x dx इज इक्वल टू dt बाई 4 इज इक्वल टू dt बाई 4। अब देखिए सारा फंक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर दिए किसमें, t में। तो इसको यदि हम लोग लिखते हैं तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर का वैल्यू है t, तो t के पावर हाफ, और dx x dx का वैल्यू है हम लोग के पास है dt बाई 4। 1/4 को हम लोग कॉमन में ले लेंगे, तो हम लोग के पास बचेगा 1 t के पावर हाफ dt, और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, 1/4 इंटू t के पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस c। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, इंटू t के पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c, और ये 2 से हम लोग काट सकते हैं, 2 2 जा 4। नीचे क्या हो गया, 6 1/6, 2 3 जा 6, और t का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो t का वैल्यू क्या है, 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c। ये हम लोग का आंसर मिल गया। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 9 है 4x प्लस 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, उसी के जैसा, पिछले क्वेश्चन के जैसा ये 4x प्लस 2। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यदि हम 2 को कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 2 हो जाता है, ये सॉरी 2x प्लस 1 हो जाता है, 2x प्लस 1 हो जाता है, और इसको हम लोग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को हम लोग पावर में लिख सकते हैं हाफ। अब देखिए कि इसको यदि हम लोग t मानते हैं तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है,
तो हम लोग पुट करते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू टी पुट करते हैं। जिसको टी पुट करेंगे उसको डिफरेंशिएट भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 0 dt बाय dx। अब यहाँ से 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt वैल्यू आ गया। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूट हो गया हम लोग का कि 2x प्लस 1 dx सब्स्टिट्यूट हो गया। अब जो हम लोग का इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लेते हैं, 2x dx का वैल्यू dt है, इसका वैल्यू t माने है, तो t के पावर हाफ और dt, t के पावर हाफ dv। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन बन गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे पावर जोड़ेंगे, हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 प्लस 3 तो ये हो जाएगा t के पावर 3/2 और 3/2 प्लस c 2 2 जा 4/3 और t का वैल्यू पुट कर देंगे। t का वैल्यू हम लोग के पास है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 3/2 प्लस c। ये हम लोग का इंटीग्रेशन मिल गया। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का 1/x माइनस रूट एक्स, 1/x माइनस रूट एक्स। अब देखिए यहाँ दो फंक्शन नहीं है जिसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ये सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको उस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे, क्या होगा कि हम लोग का फंक्शन किस में होना चाहिए, जैसे मान लीजिए fx फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन मल्टीपल में होना चाहिए इस तरह, तब हम लोग बात कर पाएंगे। ये पहला फॉर्मेट था। दूसरा फॉर्मेट क्या है कि fx ये दोनों डिवाइड में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए fx कोई फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो नीचे वाला फंक्शन मिल जाना चाहिए। इसमें क्या था कि पहला वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा फंक्शन मिल जाना चाहिए था। थर्ड फॉर्मेट है। तीसरा है कि दोनों नीचे हो जाए, नीचे ही फंक्शन को मानेंगे और नीचे वाला ही सब्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए था। मतलब नीचे वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे में ही उसका आंसर मिल जाना चाहिए था। तो दोनों फंक्शन ऐसे। चौथा जो था हम लोग का वो यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन नीचे आया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन नीचे वाला को माने और ऊपर वाला डिफरेंशिएशन मिल जाए। तो ये हम लोग का 4 फॉर्मेट था सब्स्टिट्यूशन मेथड को आसान करने का। जिससे ऐसा फॉर्मेट दिखेगा तो हम लोग तुरंत सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, वो कोई फॉर्मेट यहाँ नहीं दिख रहा है। क्या है कि 1/x माइनस रूट एक्स, तो किसको माने थे। तो इसलिए क्या करना है कि उसके फॉर्मेट, ये चारों फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 1/x को हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स और माइनस रूट एक्स। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, फिर से हम लोग रूट एक्स को कॉमन ले लेते हैं। रूट एक्स को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचता है रूट एक्स माइनस 1। क्या बचता है, रूट एक्स माइनस 1 dx। अब देखिए, अब हम लोग का ये इंटीग्रेशन आ गया, दो फंक्शन आ गया। दोनों फंक्शन कहाँ है, नीचे है, दोनों फंक्शन नीचे है। अब किसको डिफरेंशिएट करें जो दूसरा फंक्शन आ जाए, तो जब भी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फंक्शन आ जाता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो हम लोग इसको t मान लेते हैं। तो हम लोग पुट करते हैं रूट एक्स माइनस 1 को t पुट करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1/√x होता है और इसका 0 होता है। तो dt बाई dx यहाँ से हो गया। अब देखिए ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है dx और रूट एक्स, यानी कहने का मतलब है ये 1/√x dx, 1/√x dx।
1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या नीचे है तो ये मल्टीपल में हो जाएगा 2 डी टी, 2 डी टी। चलिए अब सब्स्टिट्यूट हो गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। ये चारों फॉर्मेट में हम लोग का कौन सा फॉर्मेट आया, तो ये आया थर्ड फॉर्मेट। मतलब नीचे वाले ही फंक्शन को हम लोग माने और नीचे ही हम लोग को मिल गया है डिफरेंशिएशन। तो हम लोग बात करेंगे इसको आगे की ओर सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू दिस। आप देखिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये वाला ये हम लोग का सब्स्टिट्यूशन वाला इंटीग्रेशन है। तो 1 अपॉन टी, इसका वैल्यू टी पुट किए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स को का वैल्यू 2 डी टी निकालें तो ये हो जाएगा इंटू 2 डी टी। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी, 2 लॉग टी का वैल्यू पुट करें तो टी का वैल्यू क्या है हम लोग का, रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स माइनस 1 मॉडुलस ऑफ प्लस सी। ये हम लोग का आंसर मिल गया। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। पिछले वीडियो में 7 क्वेश्चन किए थे, अभी हम लोग 3 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोग का कि इसको फॉरवर्ड में पहले ले आते हैं x प्लस 4 dx। अब हम लोग पुट करते हैं क्या, x प्लस 4 को हम लोग t पुट कर लेते हैं, x प्लस 4 को t पुट कर लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, तो 1 आ गया, इसका वैल्यू 0 आ गया, यानी dt बाई dx। यहाँ से आ गया dx इज इक्वल टू क्या, dt, dx इज इक्वल टू dt। लेकिन ये dx इज इक्वल टू dt आया, इसका वैल्यू t आया, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, x का वैल्यू t के फॉर्मेट में नहीं आया। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां हम लोग पुट करते हैं वहीं से x का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, t माइनस 4, तो t माइनस 4, t माइनस 4। अब देखिए x का भी वैल्यू मिल गया, इसका भी वैल्यू मिल गया, इसका भी वैल्यू मिल गया, किसके फॉर्मेट में, तो t के फॉर्मेट में मिल गया। तो हम लोग का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा, x का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, तो x का वैल्यू है t माइनस 4, तो t माइनस 4 डिवाइडेड बाय इतना का वैल्यू क्या है t, तो क्या है t के पावर हम लोग हाफ लिख सकते हैं रूट को, और dx का वैल्यू क्या है dt, dx का वैल्यू dt। तो ये हम लोग का इंटीग्रेशन आया है। क्या इसको हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो अभी नहीं, जब तक हम लोग सिंपल एक एडिशन के फॉर्म में नहीं लाएंगे तब तक। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग कर सकते हैं t के पावर अलग अलग कर सकते हैं दोनों को 4 अपॉन t के पावर हाफ, ये हम लोग कर दिए। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाएंगे तो t के पावर 1 माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस 4 t के पावर माइनस हाफ और dt, ये हो जाएगा t के पावर हाफ माइनस 4 t के पावर हाफ dt। अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन क्या होगा, t के पावर हाफ है तो इसका पावर हो जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू इसका, इसमें प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा t के पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस c। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो t का वैल्यू क्या है, x प्लस 4, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 x प्लस 4 के पावर 3/2 माइनस 4 2 जा 8 x प्लस 4 के पावर हाफ प्लस c। ये हम लोग का आंसर मिल गया इंटीग्रेशन का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के क्या, एक्स क्यू माइनस 1 पावर हाफ ये 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5। तो इसमें भी वही कंडीशन है। अब देखिए अब जो एनसीईआरटी का लेवल जो है वो पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता है। अब धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग कि अपने सोच को डेवलप करेंगे, धीरे धीरे कंसेप्ट और भी आते जाएंगे जो हम लोग पीछे सीख चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं दिया है उसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में लाएंगे। सब्स्टिट्यूशन जैसे अभी पिछला क्वेश्चन में ही बात किए थे हम लोग कि रूट एक्स के फॉर्मेट में हम लोग उसको अपने हिसाब से कर लिए, इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन किए। तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन लिखते हैं क्या है कि x के पावर क्यू माइनस 1 के पावर 3/2 इंटू एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर हम लोग इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो x टू द पावर 5 को हम लोग x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अब देखिए अब टी पुट करते हैं, अब टी पुट करते हैं x क्यू माइनस 1 को हम लोग टी पुट करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा, इसका 0 dt बाय dx होगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड। अब देखिए x स्क्वायर dx ये सब्स्टिट्यूट हो गया। तो जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है उसको पहले हम लोग कर लेते हैं x स्क्वायर dx और dt बाय 3 ये चलिए यहाँ तक ये आ गया हम लोग का। अब क्या करेंगे, एक्स क्यू का वैल्यू चाहिए। तो एक्स क्यू का वैल्यू हम लोग को यहाँ किसी में मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा हम लोग को। तो यहाँ से मिलेगा तो हम लोग एक्स क्यू का वैल्यू निकालेंगे। एक्स क्यू का वैल्यू निकालेंगे क्या, t प्लस 1। तो t प्लस 1 हम लोग एक्स क्यू का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग आसानी से इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, इसको t माने तो t के पावर 1/3 आएगा और इसका वैल्यू क्या है, t प्लस 1 है। इसका वैल्यू क्या है, t प्लस 1 है और ये हम लोग का सब्स्टिट्यूट हो गया dt/3। तो dt/3 अब सारा वैल्यू हम लोग डाल दिए यहाँ। इसको क्या करेंगे, इनटू कर देंगे दोनों के साथ। तो t के पावर 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 को बाहर ले लेते हैं। जितने भी सारे कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर में ले लेंगे तो फिर वो आसान हो जाता है। तो ये t के पावर क्या होगा, यहाँ पावर 1 है तो 1/3 प्लस 1 और प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 और क्या बचा dt 1/3। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, t के पावर 3 प्लस 1 4/3 और प्लस t के पावर 1/3 dt। देखिए अभी इंटीग्रेशन नहीं किए हैं, अभी इंटीग्रेशन क्या किए हैं, इसको केवल मल्टीप्लाई किए हैं। अब हम लोग का ये फार्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन हो गया। हमेशा क्या करना है कि फार्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके ही इंटीग्रेशन करना है। तो अब इंटीग्रेशन होगा हम लोग का। तो 1/3 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t के पावर 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस 1। हम लोग बार बार बोलते हैं कि जो यहाँ इसमें क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं और जो यहाँ लिखते हैं वही नीचे आ जाता है। प्लस t के पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 और प्लस c। फाइनली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा t के पावर 3 और 4 7/3 प्लस t के पावर 1/3 प्लस 1 हम लोग यहाँ सॉल्व कर चुके हैं, 4/3 आता है। 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस c। अब फाइनल हम लोग लिखेंगे क्या, ये 3 से कट जा रहा है, ये भी 3 से कट जा रहा है। तो यहाँ t का वैल्यू डाल दीजिए। t का वैल्यू हम लोग का क्या है, x³ - 1 तो हो जाएगा x³ - 1 के पावर 7/3 प्लस x³ - 1 के पावर 4/3 प्लस ये हम लोग का आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन।
स्क्वायर 2 प्लस 3 एक्स क्यू का होल क्यूब, एक्स क्यू का होल क्यूब। ये है हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, यदि अंदर वाले को हम लोग टी पुट करते हैं तो ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देते हैं डायरेक्ट। अब जैसे आप लोग समझ ही गए होंगे कि इतना बार हम लोग इंटीग्रेशन बार बार यूज कर रहे हैं। हर क्वेश्चन को पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लाते हैं, इसके बाद इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 3x स्क्वायर ये एक्स क्यूब का होल क्यूब dx। अब यहाँ से पुट कर लीजिए 2 प्लस 3x क्यूब को t मान लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 3 9x स्क्वायर dt बाई dx। अब ये x स्क्वायर dx क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया x स्क्वायर dx। तो हम लोग x स्क्वायर dx लिखते हैं, dt डिवाइडेड बाई क्या हो गया 9। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इसका तो हम लोग के पास dt बाई 9 है और ये हो गया 1/t का पावर क्यूब। 2 प्लस 3x क्यूब का वैल्यू हम लोग t माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा t के पावर क्यूब यानी डिवाइड 1/t के पावर क्यूब और x स्क्वायर dx का dt बाई 9। तो ये हो जाएगा dt बाई 9। 1/9 कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। इसको क्या करते हैं, ऐसा इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये अलजेब्रा के फॉर्मेट में आ जाएगा, x टू द पावर n के फॉर्मेट में, और ये dt हो गया। अब हम लोग आसानी से इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, t के पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1। इंटीग्रेशन में क्या जानते हैं कि पावर कितना हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, प्लस में हो, हम लोग एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ये +1 हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, जो ऊपर में लिखते हैं वही नीचे लिखते हैं, प्लस c 1/9 t के पावर ये क्या आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय ये भी क्या आ गया -2 प्लस c, ये आ गया -1/18 9 2 18 और t के पावर यानी t का वैल्यू डाल देते हैं 2 प्लस 3x स्क्वायर 2 प्लस 3x क्यूब 2 प्लस 3x क्यूब का पावर क्या -2। इसको हम लोग फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1/18 और इसको 1/18 इंटू 2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस नीचे ले आएंगे, ऐसे भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं इसका। ठीक है, हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन अब लॉग में आया है 1/x इंटू log x टू द पावर m। तो हम लोग dx log x को हम लोग पुट करते हैं log x को हम लोग t लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x और ये t के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। 1/x dx dt कितना वैल्यू आ गया, dt आ गया। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t के पावर m और dt 1/t के पावर m dt। तो 1/t के पावर m है। अब क्या करेंगे, फिर पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा पावर क्या था -3 था, तो पावर को ऊपर ले गए थे। इसमें भी क्या करेंगे, t के पावर -1 इसको ऊपर ले गए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन क्या होगा -1 + 1 डिवाइडेड बाय -m + 1 + c। यहाँ से आ गया हम लोग का 1/1 - m और डिवाइडेड बाय करते हैं इसको, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का m
1 माइनस एम इंटू टी के पावर, टी का क्या है लॉग एक्स है, तो log x के पावर माइनस एम प्लस 1 ये चीज है प्लस सी, ये हम लोग का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बहुत सारा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा स्पीड चलना ही बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का है x डिवाइडेड बाय 9 4x स्क्वायर, x डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। चलिए नीचे वाले को जो है हम लोग पुट करते हैं तो ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाता है x, तो यहाँ से हम लोग पुट करते हैं 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करते हैं, इसका 0 होगा, 4 2 जा 8x dt बाय dx और x dx सब्स्टिट्यूट हो गया dt डिवाइडेड बाय -8, dt डिवाइडेड बाय -8। यहाँ से हम लोग आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या पुट किए, इसको टी पुट किए हैं, तो ये हो जाएगा 1/10 x dx सब्स्टिट्यूट हो गया क्या dt बाय -8 माइनस 1/8 को कॉमन ले, ये कांस्टेंट है कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो ये 1/t dt बचा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log t प्लस c माइनस 1/8 log t का वैल्यू हम लोग 9 माइनस 4x स्क्वायर मॉडुलस प्लस c, ये हम लोग का आंसर मिल गया। तो बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।